वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस्ड एवरी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.20 वाला फिगर भी आपको दिख रहा होगा यहाँ साइड पे। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो यहाँ पे जो डी है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डी रेड कर दिया मैंने इसको, ये रेड कलर से। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, ओ क्यू को भी रेड कर दिया, तो दोनों आपके पैरेलल है। इन द सेम मैनर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने इसको जिगजैग कर दिया है, जिगजैग। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ओके, ये दोनों आपके पैरेलल हैं। सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू ओ क्यू, हमने ये प्रूफ करना है। तो गिवन में आपका क्या हो गया, गिवन में आपको मिल गया है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और प्रूफ क्या करना हमने, टू प्रूफ में हम लिख देंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, और प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम इसका प्रूफ जो है इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। पहले देखिए आप डी इज पैरेलल टू ओ क्यू है, तो डी पैरेलल टू ओ क्यू कौन से वाला ट्राइंगल में जाएंगे हम, तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल पी ओ क्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पर हम एंटर करेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग व्हाट, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बन जाएगा, PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PD अपॉन DO। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। इन द सेम मैनर अब और एक चीज़ हमें गिवन थी, DF इज पैरेलल टू OR। तो कौन सा वाले ट्राइंगल में जाएंगे, DF इज पैरेलल टू OR है, तो इन ट्राइंगल POR में चलते हैं हम। इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR है, and so therefore by BPT, basic proportionality theorem, again what you will get, PF upon FR किसके बराबर हो जाएगा, PD upon DO के बराबर में। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PD upon DO दोनों में है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी जाहिर सी बात इक्वल होगा। या आप जो यूक्लिड्स के जो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। तो पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है दोनों चीज़ें, पी अपॉन ई क्यू भी और पी एफ अपॉन एफ आर भी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब चलिए आप ट्राइंगल, हमने क्या प्रूव करना था, ई एफ पैरेलल टू ई क्यू। अब देखिए आप ई एफ पैरेलल टू ई क्यू के लिए हम चले गए ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो हम लिख दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर। जो इससे पहले वाला रिजल्ट हमने अभी ऑब्टेन किया था, ये वाला रिजल्ट, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। पी ई अपॉन ई क्यू जो है बराबर है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर में पी ई अपॉन ई क्यू, फिगर को देखिए, और पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर में, तो रेशियोज इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी यू कैन राइट, सो देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वी कैन से दैट EF विल बी पैरेलल टू QR। तो हमने ये थ्योरम डिस्कस किया था, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो थ्योरम अगर आपने अच्छे से समझी होगी तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। अगर रेशियोज इक्वल होंगे तो लाइंस वगैरह पैरेलल हो जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्लियर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 6.21 फिगर यहाँ बना हुआ है। A, B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली, सच दैट AP इज़ पैरेलल टू PQ। तो AP देखिए कहाँ पे है, AB आपका ये हो गया, राइट कर लिया मैंने यहाँ, AB इज़ पैरेलल टू PQ। तो इसके लिए हम कौन से ट्राइंगल का चयन करेंगे, ट्राइंगल OPQ में जाएंगे, फिर उसके बाद
ये चीज़ें लिख देंगे, फिर बीपीटी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर AC इज़ पैरेलल टू PR, और AC इज़ पैरेलल टू PR ये भी गिवन है। AC को मैंने ये कर दिया डार्क, PR को कर दिया। इसके लिए हम कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल OPR में। तो AC इज़ पैरेलल टू PR, तो सो देयरफॉर बीपीटी इसमें भी यूज़ कर लेंगे, जाहिर सी बात है। फिर हमने क्या प्रूव करना है, BC इज़ पैरेलल टू QR, तो BC इज़ पैरेलल टू QR के लिए यहाँ में BC इज़ पैरेलल टू QR प्रूव करने हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्राइंगल OQC में। अगर इनके रेशियोज़ जो है ट्राइंगल OQC में अगर OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR आ जाए, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट BC इज़ पैरेलल टू QR, तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हमने गिवन क्या था हमारा, वो लिख देता हम लोग। गिवन था हमारा AB इज़ पैरेलल टू PQ, ओके, एंड AC इज़ पैरेलल टू PR, एंड उसके बाद हमने प्रूव क्या करना था, टू प्रूफ में हम लिख देते हैं यहाँ पे BC इज़ पैरेलल टू QR, और यहाँ हमने प्रूफ स्टार्ट कर लिया अपना, कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन था, AB इज़ पैरेलल टू PQ, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में गए हम, इन ट्राइंगल OPQ व्हाट AB इज़ पैरेलल टू PQ, ये हमें गिवन था। So therefore by applying BPT basic proportionality theorem, what you will get, OA upon AP is equal to OB upon BQ, ओके। इक्वेशन 1 ये बन गया आपका। फिर और एक चीज़ हमें गिवन थी, AC इज़ पैरेलल टू PR, तो कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल OPR में। इन ट्राइंगल OPR AC इज़ पैरेलल टू PR, so therefore by applying BPT basic proportionality theorem, what you will get, OA upon AP is equal to OC upon CR, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 what you can write, from equation 1 and equation 2 what you will write, देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। OA अपॉन AP के बराबर हैं दोनों, देखिए इक्वेशन 1 and 2 में गोल कर दिया मैंने। तो OB अपॉन PQ और OC अपॉन CR भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OB अपॉन BQ विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। और अब चले जाते हैं हम इन ट्राइंगल OQR में, और लिख देते हैं इस चीज़ को दोबारा, OB अपॉन BQ किसके बराबर था, OB अपॉन BQ, अब ये प्रूव किया था हमने, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, सो देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT यू कैन राइट कन्वर्स ऑफ BPT what you will say, BC is parallel to QR, ओके, हैंस प्रूफ्ड, ये आपका प्रूफ हो चुका है। सिंपल से क्वेश्चन है, BPT और उसके कन्वर्स का ही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ हमने इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यूजिंग थ्योरम 6.1 BPT का यूज़ करने, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम को हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ट्राइंगल हमने बना दिया, ओके, एक ट्राइंगल हमने एक रफ ट्राइंगल बना दिया, इस ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ABC, ट्राइंगल ABC इसका नाम दे दिया हमने ABC, और AB का मिड पॉइंट हमने ले लिया, मान लेते हैं इसको P मान लेता हूँ मैं, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये PQ पैरेलल टू BC, ठीक है। और हमने क्या प्रूव करना है, जो PQ होगी वो AC को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स हमने प्रूव क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC बोलो या AQ इक्वल टू QC बोलो, बात एक ही है, ठीक है। या तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, बात एक ही, या हम कहें AQ इज़ इक्वल टू AQ इक्वल टू QC, ओके। तो गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं, गिवन इन ट्राइंगल ABC P is the midpoint of AB and PQ is parallel to BC, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हम लिख देते हैं PQ bisects AC,
ओके, ये प्रूफ करने हैं। अब प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। फिर प्रूफ में सबसे पहले तो हमें गिवन है P इज़ द, ये सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं हम, P इज़ द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन ही था, मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर P मिड पॉइंट ऑफ AB का होगा तो मुझे बताइए आप AP अपॉन PB कितना होगा। अगर P मिड पॉइंट है AB का तो AP अपॉन PB क्या बनेगा, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होगा तो AP और PB दोनों इक्वल होंगे। अगर P मिड पॉइंट है यहाँ पे AB का तो AP और PB दोनों लेंथ इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़िलहाल इसको काटना नहीं दिखाना है, बस सीधे लिख दो इज़ इक्वल टू 1। ओके, और दूसरा में क्या गिवन था हमें, और दूसरी चीज़ गिवन थी PQ इज़ पैरेलल टू BC, ये भी गिवन था हमें। सो यहाँ पे BPT का यूज़ करते, सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग BPT, तो ट्राइंगल ABC में हमने BPT लगा दिया, तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB हमने लिख दिया यहाँ पे, AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, अब देखिए AP अपॉन PB की जो वैल्यू है 1 के बराबर में, क्योंकि दोनों AP और PB इक्वल थे, तो ये 1 लिख दिया मैंने इसकी जगह पे, AQ अपॉन QC। ओके, QC को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए उस तरफ, तो व्हाट विल गेट, QC इंटू 1 QC इज इक्वल टू AQ। तो हमारा प्रूव हो गया। फिर AQ इक्वल टू QC आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट Q इज़ द मिड पॉइंट, Q इज़ द मिड पॉइंट। ए QC इक्वल टू AQ तभी बनेगा जब Q मिड पॉइंट होगा। Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। और उसके बाद आप लिख देंगे 10 PQ बाइसेक्स AC, 10 PQ बाइसेक्स AC। ये आपका प्रूफ हो चुके। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, केवल हमने BPT और उसके कन्वर्स का यूज़ कर रहे हैं। केवल थ्योरम आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए, क्वेश्चंस इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.2, लास्ट के 3 क्वेश्चंस 8, 9 एंड 10। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।